Okay. Once there was a small village called Dhampur. Krishna, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. तो एक विलेज था जिसका नाम धामपुर था. कृष्णा जो कि एक फार्मर है, एक किसान है, वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से कॉटेज में उसी विलेज में रहता था. He had a son Ramesh. Ramesh was 11 years old. Krishna has a son whose name is Ramesh. उसका जो बेटा था कृष्णा का, उसका नाम रमेश था. एंड ही वॉज 11 years old. वो 11 साल का था. Krishna went to the fields for farming and Ramesh went to the school near the village. कृष्णा जो था वो एवरीडे अपने फील्ड में चला जाता था, खेत में चला जाता था फार्मिंग के लिए. और जो रमेश है उसका बेटा, वो अपने पास में ही, विलेज के पास में एक स्कूल था, वहां वो पढ़ने के लिए चला जाता था. Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. तो और उसकी जो मदर होती थी रमेश की, तो वो घर के सारे क्लीनिंग के काम करती थी. और आफ्टर क्लीनिंग, तेजस तेजस ये स्क्रीन पे जो आप कर रहे हो ना, आप स्टॉप कर दो, ठीक है. यहाँ पे नेम शो हो जाता है जो भी इस तरीके का हरकत कर रहा है. तो आपको लग रहा होगा कि मैम को पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है. आप लोग जो भी स्क्रीन पे रब कर रहे हो वो यहाँ पे नेम शो कर रहा है. हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हो? हम्म. इतने इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, जितना बताती हूँ ना उतना ही सुना करो. बेवकूफों वाली हरकत मत करो. ओके. सो तो जो उसकी रमेश की जो मदर है वो क्लीनिंग का काम करती है अपने घर पे. एंड आफ्टर, ओके, गुड मॉर्निंग. एंड आफ्टर क्लीनिंग द होम ही कलेक्ट द गार्बेज एंड से रमेश टू थ्रो इट इन द गार्बेज. तो और वो उसकी जो माँ है रमेश की, वो रमेश को क्या बोलती है कि जितने भी कचड़े हैं वो उन्हें जाके कचड़े में फेंक दो. कचड़ जहाँ पे सारे कचड़े को थ्रो किया जाता है, गार्बेज में. He collect the garbage and threw it into the river that flowed near the cottage. तो कॉटेज के पास एक रिवर होती है जहां पे सारे लोग कचरा फेंकते हैं, तो वो भी वहां पे गया और कचरा को फेंक दिया. This was his daily routine. Many other families also did the same. और ये रमेश की डेली रूटीन थी, वो एवरीडे यही वर्क करता था. और जो और भी लोग उस विलेज के थे वो भी सेम यही काम करते थे, अपने हाउस को क्लीन करते थे, जो भी कचरा निकलता था वो उस रिवर में थ्रो करते थे. The place where people threw the garbage became very dirty and smelly. राजनंदिनी, राजनंदिनी, are you out of your senses? हाँ, what I am saying? राजनंदिनी, ये स्क्रीन पे आपने जो ब्लैक ब्लैक किया है, क्यों किया है? मैंने कहा था, मैंने कहा है. हाँ, अभी इरेज करो इसे, इरेज करो. बेवकूफ. Okay, now listen to me. The place where people threw the garbage became very dirty and smelly, but nobody bothered. तो
वो जो प्लेस था जहाँ पे गार्बेज जो लोग फेंकते थे जिस रिवर में, वो काफी डर्टी और स्मेली, काफी गंदा हो गया था और काफी उसमें से बदबू भी आने लगी थी। बट ये चीज किसी को कुछ परेशान नहीं लगता था, किसी को नहीं लगता था कि मैं ये रिवर अगर इस तरीके से गंदा हो भी गया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ये चीज बॉदर नहीं करता था। ओके, one day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown came out of the river. एक बार क्या होता है जब रमेश वहां पे उस रिवर के पास गार्बेज थ्रो करने के लिए जाता है, what he saw that he saw a person coming from the river. He was wearing a golden crown. ओके वो एक गोल्डन क्राउन पहना हुआ था, गोल्डन कलर का क्या बोलते हैं उसे, मुकुट पहना हुआ था। क्राउन इट मीन्स मुकुट। आरोही रॉय, आपके पेरेंट हैं घर पे? आरोही मम्मी हैं घर पे? ओके, नाउ लिसन टू मी। Okay, so what I was teaching that when one day Ramesh went to the river to throw the garbage, what he saw that a person wearing a golden crown coming out of the river. He was tall and fair and held a golden pot full of water in his hand, but he looked very sad. तो वो काफी लंबा था, ठीक है, जो पर्सन बाहर आया तो काफी टॉल था एंड फेयर इन लुक एंड ही ऑल्सो हेल्ड अ गोल्डन पॉट विच इज फुल ऑफ वाटर। उसके हाथ में एक गोल्डन पॉट था जो पूरे पानी से भरा हुआ था। बट ही लुक्ड वेरी सैड, बट द पर्सन वॉज लुकिंग वेरी सैड। रमेश फेल्ट स्केयर्ड आफ्टर सीइंग दैट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश वॉज स्केरिंग, पहले तो रमेश काफी डर गया, बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन who he was and why he was so sad. तो उसने फिर उस पहले तो उसने वो बहुत ज्यादा उस पर्सन से डर गया, फिर उसने काफी ज्यादा करेज इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर उस पर्सन से उसने पूछा कि वाई ही वॉज वेरी सो सैड, वो इतना दुखी क्यों लग रहा है। द पर्सन सेड स्लोली, आई एम द गॉड ऑफ वाटर, आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मेनी ईयर्स। तो उस पर्सन ने धीरे से बोला, मैं इस वाटर का गॉड हूँ, मैं इस पानी का भगवान हूँ एंड आई एम लिविंग इन दिस रिवर फॉर मेनी ईयर्स, और मैं काफी सालों से इसी रिवर में रहता हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इनटू माय वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट। और मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि तुम हमेशा आते हो और इसमें और मेरे पानी में अब गार्बेज को फेंकते हो, ठीक है, कचरे को फेंक देते हो और इसे पॉल्यूट करते हो, प्रदूषित कर देते हो। दिस रिवर हैज नाउ बिकम वेरी डर्टी एंड नाउ माय रिवर इज बिकम वेरी डर्टी। अब ये काफी ज्यादा गंदा हो गया है एंड आई एम नॉट एबल टू लिव इन दिस वाटर। मैं इस वाटर में अब रहने के लायक नहीं रहा क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदा हो गया है। Then the Ramesh asked a question to that person, to that not that person, you can say the god of water. What do you mean by polluting water? Asked Ramesh. Ramesh ने पूछा polluting water इसका मतलब क्या होता है? Turn the next page, page number 34. The water god said,
When you throw garbage into the water, it gets dirty. This garbage contains chemicals and plastic which are very harmful for the fish. तो जो गॉड ऑफ वाटर होते हैं, वाटर गॉड होते हैं, वो रमेश को समझाते हैं कि तुम जो भी गार्बेज इस वाटर में थ्रो करते हो उसमें काफी वो डर्टी होती है, ठीक है, और उसमें काफी सारे केमिकल्स एंड प्लास्टिक होते हैं जो कि फिश, जो वाटर एनिमल्स है, फिश जस्ट लाइक फिश, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, काफी उन लोगों को काफी नुकसान पहुंचाता है। इट हैज जर्म्स टू, और जो गार्बेज, जो कचरा तुम फेंकते हो उसमें बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं। इफ समवन drinks this water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. और अगर कोई भी पर्सन इस तरीके के वाटर को ड्रिंक करता है, इस तरीके के पानी को अगर पीता है, तो उसे काफी सारी बीमारियां पकड़ सकती है। Many diseases will catch that person, and diseases are very harmful. So harmful diseases like टाइफाइड एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस और टाइफस जैसे डिजीजेस उस किसी को भी पकड़ेंगे जो इतनी गंदी पानी को पिएगा। रमेश was surprised to know all this. He felt guilty for polluting the river so much. रमेश काफी ज्यादा सरप्राइज फील किया आफ्टर लिसनिंग दिस, एंड ही वाज आल्सो फीलिंग गिल्टी। उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने रिवर को पॉल्यूट किया। He took his garbage and went back to his home. और वो जो कचरा लेकर आया था उसे रिवर में फेंकने के लिए, वो उसे लेकर वापस घर चला गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे रमेश went to his school and shared his experience with his friends and his teacher. नेक्स्ट डे जब रमेश वापस स्कूल गया तो उसने अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर किया। द टीचर गेव हिम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन, और जो उसकी टीचर थी वो उसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। क्या दिया सुने। द टीचर सेड we throw domestic and industrial waste, flowers and so many other things into the river. These things pollute our river and make them dirty. तो टीचर ने कहा हम जो अपने घर में जितने भी कचरे निकालते हैं या फिर इंडस्ट्री से जो कचरे निकलते हैं, ठीक है, हम सारी चीजों को वाटर में थ्रो कर देते हैं और ये सारी चीजें हमारे वाटर को, रिवर वाटर को पॉल्यूट करके उन्हें गंदा बना देती है। Where should I throw the garbage then? asked रमेश। तो रमेश ने अपनी टीचर से पूछा, तो टीचर हमें जो कचड़े हैं उन्हें हमें कहाँ फेंकना चाहिए, जो कचरा है उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए, उसने टीचर से पूछा। द टीचर रिप्लाइड dig a pit outside your home and put all the garbage into that pit. तो टीचर ने बताया कि हमें कचरा फेंकने के लिए अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदना होगा। dig a pit, एक गड्ढा खोदना होगा, ठीक है, और उस गड्ढे में ही हमें जो भी कचरा रोज निकालते हैं अपने घर से उसे उस गड्ढे में थ्रो करना होगा, उस गड्ढे में थ्रो करना होगा। When the pit is full, cover it with leaves. और जब वो गड्ढा फुल हो जाए कचड़े से तो उसे पत्तों से ढक देना चाहिए। Leave it for few days, और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। The garbage will turn into manure. और तो अगर हम कुछ दिन उस कचड़े को उस गड्ढे में उसी तरीके से छोड़ देंगे तो वो मैन्योर्स में चेंज हो जाएंगे। मैन्योर्स किसे कहते हैं? मैन्योर्स खाद को कहते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो जो कचरा है वो काफी यूजफुल हो जाएगा, जो हार्मफुल कचरे थे वो यूजफुल में टर्न हो जाएंगे। योर फादर कैन यूज दिस मैन्योर इन द फील्ड। और उन टीचर ने क्या बताया, और जब ये मैन्योर्स एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके फादर जो फील्ड में खेत में काम करते हैं वो इन मैन्योर्स का यूज अपने फील्ड में करेंगे। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश इस आइडिया को, ये आइडिया काफी अच्छा लगा, एंड आफ्टर लिसनिंग दिस ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ। His father dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit.
और उसी दिन जब वो घर गया तो वापस जब वो अपने घर रिटर्न होता है तो अपने फादर को सारी बातें को बताता है और इसके फादर रमेश की हेल्प करते हैं। वो उसी सेम डे को घर के बाहर एक पिट गड्ढा को खोदते हैं एंड नाउ दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इन दैट पिट। और वो लोग अब अपने घर से जो भी कचरा निकालते थे उस गार्बेज में ही थ्रो करने लगते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर, बल्कि वो रिवर में अब गार्बेज थ्रो करना छोड़ के ओके और उस पिट में ही थ्रो करने लगते हैं। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? समझ में आ गई स्टोरी सारे बच्चों को? ओके ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 35। आरोही, स्क्रीन पे तो अच्छे से स्क्रैम्बल कर रही थी, अब क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम बताओगी। ओके आरोही? आरोही शर्मा, क्लास 3C। और जिनके पीछे से काफी ज्यादा नॉइज आ रही है वो म्यूट कर लीजिए। ओके, see the first question. Ramesh was 13 years old. Is this sentence true or false? Tell me, Arohi. What is the correct sentence? What is the correct sentence? Yes, Ramesh was 11 years old. Okay. Now, Palak. Palak, next question is from you. Ramesh always threw the garbage in the dustbin. Is this sentence true or false? No, this question is from Palak, not from you, Arohi. Palak, what is the correct sentence? Garbage, garbage in the okay, in the river, in the रिवर, क्योंकि यस रमेश जो है वो हमेशा गार्बेज को रिवर में थ्रो करता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्यन। आर्यन, यस यस, द प्लेस वेयर गार्बेज was thrown became dirty. Is this true or false? The place where नो लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगी बोर्ड पे। द प्लेस वेयर गार्बेज was thrown became dirty. True or false? ट्रू, यस, वेरी गुड। ये फॉल्स ट्रू लिख लीजिए और करेक्ट आंसर भी चाहो तो आप लोग लिख सकते हो खुद से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सेकेंड का आंसर फॉल्स है बच्चे। करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द रिवर। डस्टबिन को रिप्लेस करके रिवर लिख दोगे आंसर में। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। मैं भी बता रही हूँ ना। स्तुति, next question is from you. Ramesh saw a woman wearing a silver crown coming out of river. Is this correct or true or false? बताइए, false. What is the correct sentence? Tell me, Astuti, what is the correct? Woman. Okay, listen. No. You are saying the wrong answer.
The correct answer is Ramesh saw a man, not woman. उसने एक woman को नहीं, man को देखा था. God of water थे ना, goddess of water तो नहीं थी, God of water थे, एक man को देखा था. So the question number 4 is false and the correct answer is Ramesh saw a man wearing a golden crown. Okay, not silver crown but golden crown coming out of the river. Okay. रमेश ने एक मैन को देखा था जो गोल्डन क्राउन पहन रखे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य. आदित्य, द पर्सन, यस यू आदित्य, the person who came out of water was very happy. True or false? False. The correct answer is yes, very good. The person who came out of the river was very sad. Now the next question is from आई थिंक आप सारे बच्चों को साउंड क्लियर नहीं है क्या? मेरी साउंड क्लियर है ना? तो हाँ बच्चे आपके ओके 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 ओके. सो जिनकी तरफ क्लियर नहीं होगी हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा. आप एक बार एग्जिट करके फिर से इंटर कर जाइए, ठीक है? आरव, आरव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू. द वाटर ऑफ द रिवर. आरव, बाल ही ठीक करते रहोगे या आंसर भी बताओगे? चलो बताओ. वीडियो को ऑन कर दीजिए आरव. ओके. The water of the river had become dirty because of factory. True or false? Question number 6. Do you have your book? अब बुक है आपके पास? है ना? तो बुक में देखिए. Yes. Factory. False. What is the correct sentence? What is the correct sentence? Yes. ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, बस लिखिएगा क्या? The water of the river had become dirty because of garbage. Because of garbage. Garbage के कारण. Yes. Here the lines are given to write the correct answer. Now the next question is Ansu. Next question. Yes. जो the sentence who is false sentence जो भी है उसका correct answer भी लिखना है. True sentences का कुछ नहीं लिखना, उसे as it is छोड़ देना है. Okay. So now come to the question number 7 and Ansu, you will answer this question. The teacher advised Ramesh to throw the garbage into the river. Is this sentence true or false? False. Then what is the correct answer? What is the correct answer? No. The teacher advised
The teacher advised Ramesh into a pit, not hole, into a pit, P-I-T, pit. Okay.